नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस रणनीति की जिससे भारत चीन को ग्लोबल ट्रेड में टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। चीन जो सालों से दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, क्या भारत उसके प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है? चीन की अर्थव्यवस्था और भारत के बीच अब तक एक बड़ा फासला रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत ने जो सुधार किए हैं वे चीन के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की योजनाएं और नीतियां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की ताकत, भारत का वैश्विक दृष्टिकोण और उससे जुड़े सुधार। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि भारत ग्लोबल ट्रेड में चीन के दबदबे को कैसे कम कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि चीन का प्रभुत्व क्यों है। 1980 के बाद चीन ने खुले बाजार की नीति अपनाई। उसने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते श्रम, मजबूत सप्लाई चेन और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल तैयार किया। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया। आज उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा निर्यात पर निर्भर है। 2022 में चीन का निर्यात करीब $3.59 ट्रिलियन था। दुनिया के 70% स्मार्टफोन चीन में बनते हैं। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और अन्य कई सेक्टर में उसकी पकड़ मजबूत है। उदाहरण के तौर पर चीन के कपड़ा उद्योग का वैश्विक बाजार में लगभग 40% हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि भारत इस ताकतवर स्थिति को कैसे चुनौती देगा। भारत, जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में देखा जाता था, अब तेजी से उभरता हुआ बाजार बन गया है। 2022 में भारत का निर्यात $750 बिलियन तक पहुंचा। यह चीन से काफी कम है, लेकिन भारत के पास ऐसे फायदे हैं जो इसे भविष्य में चीन से आगे ले जा सकते हैं। पहला, भारत की युवा जनसंख्या। भारत में 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। युवा जनसंख्या देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दूसरा, भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता। यह विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने का बड़ा कारण है। तीसरा, नीतिगत सुधार। सरकार ने हाल के वर्षों में कई अहम नीतियां लागू की हैं, जैसे कि PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत की दो सबसे अहम योजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया है। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता कम करना है। PLI स्कीम के तहत सरकार ने 13 प्रमुख सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ावा देना है। एप्पल जैसी कंपनियां अब भारत में निवेश कर रही हैं। आईफोन के कई हिस्से भारत में बन रहे हैं। यह चीन के लिए एक बड़ा झटका है। डिजिटलाइजेशन के मामले में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। UPI मॉडल ने न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी जगह बनाई है। डिजिटल पेमेंट्स ने व्यापार और वित्तीय लेन देन को बेहद आसान और तेज बना दिया है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी फायदा हुआ है, जो अब ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बन सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ भारत को अपने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा। इसके लिए सरकार ने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भारत में माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाने के लिए शुरू किए गए हैं। इन कॉरिडोर्स की मदद से माल समय पर और न्यूनतम लागत में पहुंच सकेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है। यह समुद्री व्यापार को गति देगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे नेटवर्क का विस्तार और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स भारत की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को मजबूत बना रहे हैं। अब बात करते हैं उन 5 बड़े फायदों की जो भारत को चीन से आगे ले जा सकते हैं। पहला, भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यह न केवल श्रम बल को मजबूत करता है, बल्कि इसे एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी बनाता है। दूसरा, भारत IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अग्रणी है। वैश्विक IT बाजार में भारतीय कंपनियों का बड़ा योगदान है। तीसरा, भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसका फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। चौथा, भारत का लोकतांत्रिक ढांचा और खुला बाजार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है। पांचवां, कोविड-19 के बाद कई देशों ने चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल रहा है। क्वाड जैसे संगठनों ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है। इसके अलावा 2023 में G20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया। आज कई कंपनियां चीन+1 रणनीति अपना रही हैं।
इसका मतलब है कि वे चीन के साथ साथ भारत जैसे अन्य विकल्पों में निवेश कर रही हैं। जापान और अमेरिका की कई कंपनियां अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग बेस के रूप में देख रही हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। यह व्यापार को सुगम बनाता है और भारत को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में मदद करता है। हालांकि भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना होगा। सप्लाई चेन में सुधार, स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च पर निवेश करना बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी को और उन्नत करना होगा। साथ ही छोटे और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार में स्थापित करने के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता है। भारत को अपनी शिक्षा और ट्रेनिंग सिस्टम पर ध्यान देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई तकनीकों का उपयोग करना भी अनिवार्य है। इन सब के बावजूद अगर भारत सही दिशा में चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत ग्लोबल ट्रेड में चीन को पछाड़ देगा। तो दोस्तों, यह स्पष्ट है कि भारत के पास चीन को टक्कर देने की पूरी क्षमता है। सही योजनाओं, मजबूत नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए भारत ग्लोबल ट्रेड में अपनी जगह मजबूत कर सकता है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में चीन को ग्लोबल ट्रेड में पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।